हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो कक्षा 9 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2024-2025 में अर्धवार्षिक परीक्षा देंगे, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं, इसके सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, तो आप कहीं ना कहीं 70 में 70 का स्कोर बहुत ही आसानी से कर लेंगे। पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, पेपर किस तरीके का आएगा, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, सारी चीजें आपको इसी वीडियो में पता चल जाएंगी। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा आपको और पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। नोट के अंतर्गत आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड का एवं खंड खा में। खंड का में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं। खंड का के अंतर्गत कितने प्रश्न हैं? 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं। खंड खा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, जिनका उत्तर आपको कॉपी पर लिखना होगा। और ये जो 20 प्रश्न आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इन 20 प्रश्नों का आंसर आपको OMR शीट में भरना होगा। किसमें मेरे प्यारे बच्चों? OMR शीट में भरना होगा। यदि आपने OMR शीट में इन 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से और सही उत्तर भर दिया तो पूरे 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका है? दिए गए विकल्पों में से कौन है जो द्विवेदी काल के गद्य लेखक हैं या लेखिका हैं? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सरदार पूर्ण सिंह जी द्विवेदी कालीन गद्य लेखक हैं। अगला प्रश्न है, दीपदान नामक रचना है, तो दीपदान नामक रचना किस विधा पर आधारित रचना है? दीपदान नामक रचना एकांकी विधा पर आधारित रचना है। और मेरे प्यारे बच्चों, यह एकांकी किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा। किसके द्वारा मेरे प्यारे बच्चों? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने दीपदान नामक एकांकी की रचना की है, जिसको आप पढ़ेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपको अच्छी लगेगी, बहुत ही आप भावुक हो जाएंगे। किस प्रकार से एक माँ अपने बेटे का अपनी आंखों के सामने बलिदान कर देती है, आप दीपदान नामक एकांकी को जब पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें पता होंगी। मेरे प्यारे बच्चों, नदी के द्वीप किसकी रचना है? अगला प्रश्न, तो नदी के द्वीप रचना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की। दूसरा वाला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, कहानी संग्रह नहीं है, इसमें से कौन सी रचना है जो कहानी संग्रह नहीं है? तो चिता के फूल, आप लोग ध्यान देंगे, चिता के फूल कहानी विधा पर आधारित रचना है। और मेरे प्यारे बच्चों, फांसी भी कहानी विधा पर आधारित रचना है। शिकायत मुझे भी है, यह जो है कहानी विधा पर आधारित रचना नहीं है। शरणार्थी भी कहानी विधा पर आधारित रचना है। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर शिकायत मुझे भी है, यह कहानी विधा पर आधारित रचना नहीं है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं? तो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा चंद बरदाई जी की। और आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों कि पृथ्वीराज रासो जो की रचना है किस काल की? आदिकाल की रचना है। और आदिकाल को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहा जाता है दीर्घगाथा काल। आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दीर्घगाथा काल के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा,
आदिकाल की रचना है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना है जो आदिकाल में लिखी गई? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? खुमान रासो। खुमान रासो जो कि आदिकाल की रचना है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग एक चीज और ध्यान दीजिएगा, खुमान रासो के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, खुमान रासो के रचनाकार दलपत विजय। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया ना कि वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 में हैं, आप सभी को एक प्रश्न के साथ साथ एक और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताता चल रहा हूं। आपका यह जो मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, यह मॉडल पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही आपकी वार्षिक गृह परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो कवि हैं? तो अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? तो अमीर खुसरो मेरे प्यारे बच्चों आदिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा है? तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो है उत्तर हो जाएगा विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। यहाँ पर बा वाला ऑप्शन सही होगा। एक चीज ध्यान देंगे आप लोग, ओएमआर सीट में ए, बी, सी और डी इस तरह के ऑप्शन दिए रहेंगे ताकि आप कंफ्यूजन में ना आओ कि सर आपने बताया नहीं, यहाँ पर आ, बा, सा और दा लिखा है, ओएमआर में ए, बी, सी, डी लिखा होगा, तो क्या करोगे? तो यहाँ पर आप समझ जाइएगा, ए चाहे आ लिखा होता, चाहे का, खा, गा और घा लिखा होता, कुछ भी हो ऑप्शन आपको पता ही हो जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग कक्षा 9 में हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। विनय पत्रिका रचना किसकी है यदि प्रश्न आ जाता है? तो उत्तर होगा तुलसीदास जी की। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की कृति है? भक्ति काल की रचना कौन सी है इनमें से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? भक्ति काल की रचना है पार्वती मंगल, जिसके रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। साकेत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। कामायनी जय शंकर प्रसाद जी की रचना है किसकी? जय शंकर प्रसाद जी की रचना है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंदबरदाई हैं, यह आदिकाल की रचना है। जबकि प्रश्न में है भक्ति काल की रचना कौन सी है या कृति कौन सी है? पार्वती मंगल, जिसके रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तुलसीदास जी हैं। तो एक प्रश्न से आपके कई प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अन्यथा महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे छूट सकते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सूकर खेत स्थान संबंधित है? तो सूकर खेत स्थान किससे संबंधित है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोस्वामी तुलसीदास जी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी कौन सी है? इसमें से राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो 4 विकल्प हैं इनमें से सही क्या है? कौन सी शुद्ध वर्तनी है? राइट आंसर यहाँ पर सा वाला होगा, सृष्टि, जो कि इस प्रकार से लिखा जाता है, यही सही है। बाकी यहाँ पर तीनों गलत हैं। अगला प्रश्न है, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं? तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर महात्म्य से परिचित हैं, इसका जो है सही विकल्प क्या होगा कह रहा है? तो यहाँ पर हो जाएगा महात्म्य। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द कौन सा है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है प्रश्न थोड़ा सा मिसप्रिंट भी है। अगला प्रश्न चलिए आगे देखते हैं। अथ का विलोम शब्द क्या होगा? तो अथ का विलोम हो जाएगा इति। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पर पवन हो जाएगा। अनिल जो है किसका पर्यायवाची है? पवन का पर्यायवाची है।
अगला प्रश्न है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। किसी भी चीज को संक्षेप में कहना समास कहलाता है। जैसे राजा और रानी, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, राजा और रानी ये क्या है? समास विग्रह हो गया है। इसका राजा और रानी का समास विग्रह हो गया है। रानी मैं यहाँ लिख रहा हूं। अब इसका समास जब हम करेंगे तो क्या करेंगे? राजा रानी कहेंगे। तो यही है समास, और समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। अगला प्रश्न है अंगूठी का नग होना का अर्थ क्या है? तो अंगूठी का नग होना यानी बहुत प्रिय होना। राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो राका प्लस इस, यहाँ पर चौथा वाला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है काबोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? तो 19 का यहाँ पर बा वाला सही होगा, काव्य प्लस उर्मी। अगला प्रश्न है द्वितीया विभक्ति द्विवचन का रूप कौन सा है? तो यहाँ पर बा वाला ऑप्शन सही है, रामो। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे 20 बहुविकल्पी, जिनका उत्तर आपको OMR शीट में देना है और 20 नंबर कंप्लीट कर लेना है। अब मेरे प्यारे बच्चों खंड बा यानी खंड खा, यहाँ पर आप देखोगे इसमें प्रश्न संख्या 21 क्या है? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो गद्यांश है पहला मेरे प्यारे बच्चों, किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। तो यहाँ पर इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? गुरु नानक देव। आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, गुरु नानक देव शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस पाठ के लेखक हैं। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की ही व्याख्या करनी है, किसी और चीज की नहीं करनी। और यहाँ पर जो और प्रश्न हैं इनके उत्तर आप गद्यांश से ही कर लेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पद्यांश क्या है? यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। मेरे प्यारे बच्चों साखी शीर्षक पाठ से ली गई है यह साखी, और मेरे प्यारे बच्चों कबीर दास जी हैं रचनाकार साखी शीर्षक पाठ के। और इस पाठ की कोई भी साखी हो, लिखित हिंदी अनुवाद आप देखना चाहते हैं, अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं तो चैनल पर जाएं, आपको चैनल में क्रमशः वीडियो देखने को मिल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सी बोली है? तो यहाँ पर इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आप भी देखेंगे। अगला है यहाँ पर प्रश्न, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है और पहला गद्यांश यहाँ पर है, रामकृष्ण एकः विलक्षणः महापुरुषः अभवत्। तो यह किस पाठ से है? परमहंसः रामकृष्ण शीर्षक पाठ से है। यहाँ पर आप देखोगे अगला है प्रश्न, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 4 नंबर का यह प्रश्न भी है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो श्लोक दिया गया है, रक्षिता, क्या दिया गया है? रक्षिता स्वयस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। यह किस पाठ से है मेरे प्यारे बच्चों? पुरुषोत्तमः रामः। किस पाठ से है? पुरुषोत्तमः रामः शीर्षक पाठ से लिया गया। चलिए अगला प्रश्न है, दीपदान एकांकी के आधार पर उसकी नायिका पन्नाधाय का चरित्रांकन कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आया हुआ है। तो आप जब दीपदान एकांकी को पढ़ोगे, जो कि लिखी गई है राम कुमार वर्मा जी के द्वारा, और राम कुमार वर्मा जी को एकांकी सम्राट माना जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि पन्नाधाय है दीपदान नायिका, मतलब दीपदान एकांकी की नायिका।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। तो महत्वपूर्ण लेखकों का जीवन परिचय यहाँ पर यानी महत्वपूर्ण लेखकों का नाम दिया गया है। आप इन सभी का जीवन परिचय जरूर तैयार कर लें। महादेवी वर्मा जी का, प्रेमचंद जी का और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 4 नंबर का प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का भी उल्लेख करना है आपको। तो मैथिली शरण गुप्त, मीराबाई और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आप लोग जरूर तैयार कर लेना, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर का प्रश्न है और यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो आप इन सभी प्रश्नों को भी तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक की विभक्ति और वचन बताइए। तो यहाँ पर यह 2 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो वाक्य इसी तरह के आएंगे और आपको संस्कृत में अनुवाद करना होगा। जैसे बालक नाटक में हंसते हैं, हम लोग वाराणसी जाएंगे, यह मेरा घर है, विद्या अभ्यास से आती है। इस तरह के वाक्य होंगे। आपको 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है और 4 नंबर आपको पक्के कर लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्राइमरी शिक्षक के पद के लिए आवेदन पत्र लिखिए। 5 नंबर का प्रश्न है और अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, फीस माफ करने के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपने देखा हिंदी विषय का मॉडल पेपर, कक्षा 9 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, आप सभी का पेपर सेम इसी पैटर्न पर आएगा और इस पेपर से 100% प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों ही परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।